गुड आफ्टरनून क्लास। तो हम कर रहे हैं रीजनिंग का क्या, कैलेंडर चैप्टर है, क्या है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर क्या होता है, क्या था कैलेंडर है, क्या था कैलेंडर, बोलो। जो बस सबसे पहले आपके पास क्या होगी बात, वर्ष की बात होगी। वर्ष में क्या आपके पास मंथ में आपके पास क्या हो गया सप्ताह में आपके पास जो दिन है को प्रदर्शित करने वाली जो तालिका वही आपके पास क्या है कैलेंडर। कैलेंडर में आपको क्या क्या दिया होता है, मंथ दिए होते हैं ना, मतलब मान लो पहले तो सबसे पहले ईयर, किस साल का है ये नहीं होता। उसके बाद मंथ दिए होते हैं और उसमें वीक है और उसमें क्या आपके पास डेट है ना, तारीख है। जो प्रदर्शित करने वाली जो तालिका है वही आपके पास क्या है कैलेंडर है। ठीक है भाई। अब इसमें क्या होता है, मान लो इस चैप्टर में हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले इसमें क्या होता है, वर्ष होते हैं। सबसे पहले कैसे होते हैं, साधारण जनरल वर्ष होते हैं और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में क्या होता है, कितने दिन होते हैं, 365 दिन। ठीक है, 365 दिन। और एक साल मैंने क्या बोला था, जो पृथ्वी है सूर्य का क्या करती है, एक चक्कर लगाती है। कितने, 365 दिन, कितने घंटे, 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे। अब एक साल हो गई, अब दोबारा 365 दिन 6 घंटे, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। अब वो 6 घंटे क्या कर देते हैं, फिर क्या बोलते हैं 4 साल बाद एक और एक्स्ट्रा दिन बना देते हैं, है ना। तो क्या कहलाता है वो एक्स्ट्रा दिन, कहाँ पे काउंट होता है, फरवरी में। ऐसे फरवरी क्या होती है 28 और उसके साथ क्या हो जाएगा लीप वर्ष में 29 होता है। और मैंने एक बताया था जो मंथ होते हैं दिन कैसे याद रखना है, जनवरी 31 और ये डाउन है, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 3, मई 31, जून 30, जुलाई 31, दोबारा अगस्त 31, यहीं से करो, दोबारा यही यहाँ से कर लो, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ऐसे आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। और आपके पास एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, 52। मैंने बोला था कैसे सप्ताह, 7 से आपने क्या करना है, 365 को 66 को मतलब आपने क्या करना है करना, उसमें आपके पास दिन भी आएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है। अब उसके बाद मैंने बोला है लीप ईयर, आपने देखना है लीप ईयर है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे, 4 से, 4 साल बाद आता है ना लीप ईयर, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, 4 से बताना। और जो सेंचुरी होगी, शताब्दी होगी, उसको कैसे चेक करेंगे, 400 से चेक, 400 से। ठीक है, 100, 200, 300, 400 के बाद होता है आपके पास 400 से, ऐसे 4 से ही करना आपने। 100 को ये शताब्दी ही नहीं है, 100, 200, 300 इसको आपने 4 से ही करना, और 400 तो 400 से ही होगा आपके पास। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अब उसके बाद और मैंने बोला शुरुआत कहां से करनी है आपने, रविवार से। रविवार को 0, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुध 3, वीर 4, शुक्र 5, शनि 6। ऐसे करना आपने ना। ठीक है, ऐसे रखना आपने। और ऐसे तो मतलब सिंपल यूज में ही आ जाता है। चलो करते हैं क्वेश्चन पहले। मान लो ऐसा आ जाए आपको, मैंने आपको उस दिन दिया था ना 15 अगस्त 1947 को, तो कौन सा दिन था, मतलब इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ट्रिक से। अब आपको कुछ हिंट दी ही नहीं है इसमें, आपको सीधा पता करना है उस दिन कौन सा दिन था। ऐसा नहीं गलत, आप चेक कर लेना फोन में कैलेंडर निकाल के। ठीक है, या ऐसे सोच के चलो कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था, निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो निकाल सकते हैं आप, चाहे कैलेंडर निकाल के रखना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप, मैंने बोला एक ट्रिक आपने याद रखनी है। क्या बताई थी ट्रिक मैंने, क्या बताई थी भाई, 033 लास्ट में 035 614 625। अब ये आ गया जनवरी, ये आया फरवरी। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये चीज याद रखनी। और एक चीज वो याद रखनी कि आपके पास क्या होता है, जो दिन है, रविवार के लिए 0, सोमवार के लिए 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, वीरवार गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार
6 इतना याद रखना आपके पास। ठीक है, डन। अब उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो ऐसे करते हैं 1 जनवरी 2025, आप फोन में निकाल के रखना, फिर रुक जाओ भी 2025। अब आपका ऐसे ही कि नहीं कि ऐसे ही चलेगा। अब मैंने क्या बोला था इसमें, सबसे पहले आपने क्या करना, डेट लिख देनी। ठीक है, उसके बाद मंथ कौन सा है, जनवरी, और जनवरी का कोड कितना है, 0, ये ले लिया। प्लस, अब ध्यान रहे, अब यहां पे क्या करना, मैंने बोला डिवाइड कर दो ऐसा, जो सेंचुरी है प्लस और आपके पास ईयर कौन सा आपके पास। ठीक है, अब आपके पास जो, और हाँ इसके लिए मैं एक चीज भूल गया जरा। अब मैंने क्या बताया था आपको, अगर जिसका रिमाइंडर वैसे 1600 किया था ना हमने, 400 से भाग किया, कितना आया, 0, शेष क्या बचा, 0। तो आपके पास कोड कितना बताया था मैंने, 6। फिर आए थे 1700 पे, 400 से किया था ना, कितना आया था, शेष 1, तो इसमें 4, और 1800 2 आया था ना, और कोड कितना, 2, और उसके बाद और 1900 400 से भाग किया था, कितना आया था, 3 के लिए कितना, 0, इतना याद रखना आपने। मतलब मैंने किससे भाग किया था, 400 से। तो उसी तरह 2000 को क्या कर दिया, 400 से भाग करेंगे, 2 0 से 2 0 कट 5 है, ठीक है, ये 0 आ गया। हाँ सॉरी, काटने का हमने, रिमाइंडर कितना आया, 0, देखो ना, ये इससे 5 और 20 हो गया, रिमाइंडर है, शेष बचेगा, शेष की बात कर रहा हूं मैं, ना कि कटने की बात कर रहा हूं। शेष 0 बचा, 0 के लिए कोड कितना है, 6, 0 के लिए कोड 6, 1 के लिए 4, 2 के लिए 2, 3 के लिए 0, बस यही रिपीट होगा आपका बस। यहाँ कितना आ गया, 6 प्लस, और जो आपके पास है कितनी साल, 25, ये ऐसे रहने देना। अब 25 साल में एक चीज और आती है, क्या आती है, 25 साल में कितने लीप ईयर है, लीप ईयर कितने लीप ईयर है, कितने लीप ईयर है भाई, 25 को क्या करते हैं, लीप ईयर कितने साल बाद, 4 साल बाद, 4 से भाग करना बस आपने, 4 चौक 16, 6 चौक 24, किसको देते हैं, कितने है, कितने शेष देखना यहाँ पे, ध्यान रखना, लीप ईयर कितने हैं, 6, कितने 6, और भाग कर देना आपने 7 से, इतना डन भाई। अब ये तो 7 से छोटा है, मैंने बोला इसको और छोटा कर सकते हैं आप, इसको ऐसे रहने दो, ये तो 0 है, कुछ भी फर्क नहीं, ये भी 6 है, इसका भी कोई फर्क नहीं, और 25 को 7 से करेंगे, 7 ही है 21, कितना रिमाइंडर बचा, 4, प्लस 4 ले लिया, छोटा कर दिया, और ये 6 है इसको, अब छोटा कर दिया, 6 6 12 16 17, 17 को क्या कर दिया, 7 से आपने, 7 हुए 14, रिमाइंडर कितना बचा, 3, नहीं लगता पता, ऐसे कर दो, 17 को 7 हुए 14, रिमाइंडर 3, यहाँ पे खर्च मत होना कि रिमाइंडर कभी तो सेम ले, कभी रिमाइंडर, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ यहाँ पे है लीप ईयर कितने। अब ये आया आपके पास 3, ठीक है, अब 3 की देखो, ध्यान रहे रविवार के लिए 0 1 से मत करना, तो गड़बड़ है। 3 देखो कब आया, बुधवार। अब ऐसा करो, कैलेंडर निकालो, निकालो कैलेंडर फोन में, देखो जरा, एक सर ये वाली लाइन पहले जैसे हम करते हैं ना, इसमें प्लस करते हैं, तो उसके बाद डे होगा, फिर प्लस मंथ होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, नहीं तो देखो, डे होता है, फिर मंथ, मंथ का कोड, फिर सेंचुरी शताब्दी मतलब 2000 है, ठीक है, उसका कोड, कोड पता है ना कैसे, और उसके बाद जो ईयर ही है 25 है ना 25 आ गई, फिर उसके बाद ईयर को आपने, ईयर में देखना कितने लीप ईयर है, मतलब 4 से भाग कर देना, जो ध्यान रहे परसेंट आएगा भागफल, ध्यान रहे जो ईयर को आप 4 से भाग करेंगे ना, तो आपने लेना क्या होता, क्या कोसेंट लेना भागफल, ना कि इसका रिमाइंडर लेना, ध्यान रहे। 6 24 ना, कितनी साल होगी, 6 हो गई ना पूरी पूरी आपके पास, है ना, और 6 लीप ईयर आएंगे ना, रिमाइंडर बचने दो जितने बचा आपके पास, ठीक है ना, बुधवार है, बुधवार, तो ऐसे निकालना आपने, और ठीक है डन। ये होगा जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फंसेंगे पूछो, ठीक है, मैं खत्म कर रहा हूँ आज इसको, ठीक है डन, देख लो अभी।
बस ये तीन चीजें सामने होनी चाहिए, बस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में होगा तो मतलब हो जाएगा। थोड़ा शुरू में होगी दिक्कत, शुरू में होगी दिक्कत, जिन्हें प्रैक्टिस करेंगे फिर तो आप ऐसे करेंगे चुटकी में। हो सकता शुरू में कि फंसेंगे भी यार, नहीं क्या किया था इसके बाद। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। चलो आपको आज तभी आया, ऐसे ही आएगा, ज्यादा नहीं पूछेंगे वो। हाँ, आपको इधर से पूछेंगे और फिर मैं सारा एक बात याद कराया था। वैसे यहाँ से आने के चांस कम रहते हैं, पर आया भी है कई बार, बोल सकते कुछ कर जल्दी। वो दीपक कहाँ गया है? घर में है वो। क्या कर रहा है? कल शाम को पहुंचा है वो। उसकी थी। चलो जो उसकी यूनिवर्सिटी है ऐसे। देख लो वो दीपक मतलब इस रडार पहुंच गया है, मतलब उसके पेपर निकलना स्टार्ट हो गए। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है उसको और वो कर लेगा। बेसिक उसी तो ऐसे कर लेता हो, पर वह उसने कंटिन्यूटी रखी, खुद भी मेहनत की, कंटिन्यूटी रखी। पर उसकी तरह मत करना कि वो उसमें वो लिखता है वो सॉल्व करता है, क्योंकि उसका बन गया है वो तो सिर्फ मतलब उसकी प्रैक्टिस चली है, रिवीजन चला है। सारे चैप्टर उसने पढ़ लिए, मतलब सारे चैप्टर का मतलब उसको पता है, थोड़ा मतलब हो जाता है उसकी, वो प्रैक्टिस हो रही है। क्या आया? वीरवार, ऐसा शनिवार कर दे कर। हाँ शनिवार, हाँ 6 शनिवार, वीरवार, मंगलवार है? किसका है मंगलवार? चल देखते हैं तेरा। सबसे पहले जो डेट है लिख दिया आपने, प्लस जनवरी मंथ का कोड प्लस अब 1950 सेंचुरी प्लस 1900 को क्या करेंगे? 4 नहीं लगेगा, बताइए तो नहीं रहेगा, 400 से भाग कर दो, क्या आया? कितना रिमाइंडर आया शेष? भाई शेष की बात कर रहा हूँ, रिमाइंडर 4 4 16 3 बचा ना, 3 के लिए कोड कितना होता है? 0। अच्छा वो भी लिखा ये ध्यान रखना, 0 के लिए 6, 1 के लिए 4, 2 के लिए है ना, 2 के लिए 2, 3 के लिए 0। ठीक है इधर डन, आपके पास कितना आ गया इधर? 0 प्लस जो आपके पास है इधर ईयर जो भी है वो लिख लेना आपने, फिर लीप ईयर। ठीक है, फिर अब 50 जो ईयर है इसमें देखना कितने लीप ईयर, मतलब 50 को क्या कर देना? 4 से भाग। हाँ 4 एकम 4, 2 बचेगा लास्ट। 4 2 8 2। अब यहाँ पे ध्यान है, रिमाइंडर देखना यहाँ पे, ये रिमाइंडर नहीं, ये इसको छोड़ो, कितने लीप ईयर होंगे? 12 बटे 7। अब यहाँ पे देखना भाई, अब इतने बड़े बड़े नंबर आए इनको जब जोड़ेंगे फिर 7 से भाग करने लगेंगे। ऐसा अब ऐसा करो, आप छोटे करो इनको,
7 को 26 को 7 से भाग किया 7 ही है 21, रिमाइंडर कितना 5, ये तो 0 है, 0 को छोड़ो 0 हो गया बस सीधा। 7 7 49, रिमाइंडर 1, 7 से कम 7 कितना 5, बस ये आ गया बटे 7 है ना। जो रिमाइंडर बचा उसको जोड़ो 5 5 10 1 11 11 बटे 7, 7 ही कम 7 कितना बचा, शेष कितना आया, ध्यान है मैं शेष लिख रहा हूँ 4, शेष कितना बच गया 4। अब आपने देखना 4 कहाँ पे वीरवार है गलत लिख दी तारीख है। मैंने लिख दी गलत तारीख। अच्छा मैं लिखी गलत, नहीं वीरवार ही आया तब भी। वीरवार नहीं नहीं तारीख बोल रहे, मैं इधर देख रहा हूं तारीख तो मैंने ठीक ही लिखी है इधर से। ठीक है भाई, ऐसे करना आपने। पहले वीरवार ये था आपके पास वीरवार। एक क्वेश्चन करो लास्ट, फिर उसके बाद चलेंगे हम आगे। तेरह अप्रैल 1919, 13 की 15 है, 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919, इसका निकालिए जरा। सब कुछ सामने ये बस यही करना हमने। हो जाना चाहिए भाई, इजी है। इधर से जा रहा है कि उसने ज्यादा नहीं पूछेंगे वो, मैं हल्का सा दे दी तो ये है भाई, ठीक है ना बस उसमें। हाँ आपका हो जाना चाहिए, आपने पहले भी पढ़ चुकी है सारे, ये पढ़ा है, अब तो हो जाना चाहिए समझ ले। क्या देख रही है, कौन सा दिन है उस दिन ऐसा कि बुधवार एक सेंचुरी कौन सी 400 बाकी कितना आया 3 के लिए कोड 3 के लिए कोड 0 कोड इसका ध्यान चाहिए है। 3 के लिए कोड तूने इसी तरह लिख दिया वो 6 अच्छा अब यहाँ पे 19 को 7 से बाकी 7 हुए 14 कितना सेंटीमीटर 5 इसका ध्यान रखो, इसमें एक गलती कर दी तो सारा गलत है। तूने 7 से इसको भाग किया 7 के 5 6 के 6 कर दिया 19 5 4 के लिखा तूने 4 4 इसका भी याद है, सब अलग अलग ही है। हाँ भाई वो आपका संडे अभी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी संडे इस तरफ देखते जरा अब संडे आएगा वैसे। देखो क्या है, देखो सुनो मेरी बात। सबसे पहले डेट, फिर अप्रैल, अप्रैल का आपके पास क्या है कोड 6 और उसके बाद सेंचुरी शताब्दी 1900 है ना प्लस 19 कर दो। इसकी देखो इसको क्या करना आपने 400 से भाग कर देना, कितना आया 19 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर में 4 4 16 रिमाइंडर कितना, शेष कितना आया 3 और 3 के लिए कोड कितना होता है 0 तो यहाँ पे आ गया 0।
प्लस 19 का 19 रहने दो, और उसके बाद जो आपके पास ईयर है इसको क्या कर देना आपने, कितने इसमें लीप ईयर होंगे, 4 से 4 चौक 16, कितना आया 4 चौक 16, ठीक है आगे सर ठीक है। आगे कर रहे हैं। वो आगे नहीं करना। अब 4 को 4 से 3 को कहाँ होगा भाग, नहीं होगा। अब लीप ईयर ध्यान रहे कितने, अच्छा 4/7। मैंने बोला छोटा कैसे करना है, 7 एकम 7, 7 6 13, 6 कर दिया, ये छोटा ही है, ये 0 है, इसको छोड़ो। 7 2 14 जमा 5, 14 5 हुआ ना 19। अब उसके बाद ये छोटा ही है, अब कर दो, जोड़ दो छोटे के सारे, 9 15 21, 21/7, 7 दिए 21। अब कुछ एक ने 3 कर दिया होना जी संडे हो गए। सुनो बात, ओ सुनो, 7 की 21 तो हो गया, कुछ एक दिन के लिए 3। मैंने बोला शेष बोल देखना, शेष कितना आया 0, और 0 के लिए कौन सा, रविवार। रविवार आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। बोलो मैं लगा इसका बता, ये आपके पास ऐसे करना आपने, वो डन, ऐसे करना आपने, ठीक है डन भाई। इसका ध्यान रखना, इसमें हल्की सी गड़बड़ हो लेगी, रिमाइंडर और उसमें की गड़बड़ तो बस हो जाएगा काम से। क्या हुआ, क्या बोल रहा है, चलो अरे बाद में उठा लेना इधर से बुक से ना, दिक्कत आएगी तो पूछ लेना, ठीक है। मैंने भेजे हैं वैसे घर के लिए भेजे, और भेजूंगा मैं, ठीक है। अब देखो, यदि 5 जनवरी यदि 5 जनवरी 2012 को सोमवार, ठीक है, यदि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था, तो 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। अगर यहाँ पे सोमवार था तो इस मतलब तारीख को कौन सा बार था, ये बताना। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है, यहाँ से शुरुआत करेंगे, क्या दिया है, सोमवार दिया है। अब यहाँ से यहाँ तक देखना अपने दिन कितने हैं, ठीक है भाई। तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो। और एक चीज मैंने बोला था, अगर साधारण वर्ष होगा, जनरल डे होगा, पहला दिन, साल का पहला दिन और लास्ट दिन क्या होगा, एक बराबर, और अगले साल का पहला दिन एक ऐड कर देंगे उसमें, है ना, इतना बोला था ना। जब लीप ईयर होगा, लीप ईयर में पहला दिन और जो लास्ट दिन होगा उसमें क्या होगा, एक दिन का फर्क होगा। जो पहला दिन होगा उससे अगला दिन वो लास्ट दिन होगा, ठीक है। अगर 1 जनवरी में जाएंगे तो आपने फर्स्ट दिन में 2 ऐड कर देना, वो अगला आ जाएगा। ईयर टू ईयर है ना, 1 जनवरी टू 1 जनवरी, ठीक है, ऐसा बोला था ना मैंने। अब यहाँ पे देखना आपने 5 जनवरी 2012, अब 2012 देखना आपने लीप ईयर है कि नहीं है। अब आपने क्या करना, 2012 को 4 से कर देंगे, कितना आएगा, 4 5 20, ठीक है, 4 की 12 मत करना, ये छोटा है, एक छोटा है ना 0, और 12 4 है 12, मतलब कट रहा था पूरी तरह कट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लीप ईयर है। अगर कट रहा है तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो मतलब क्या होगा। अब यहां से देखते हैं जरा, 5 जनवरी 2012 से 5 जनवरी 2013 तक तो निकाल सकते हैं ना इजीली हम, कितना क्या कौन सा डे होगा। मैंने बोला लीप ईयर है, अब बोलो फरवरी इसके बाद बीच में नहीं आएगी फरवरी, मतलब आपने क्या करना, जो लास्ट मतलब जो आपके पास क्या होगा, ये तो 5 to 5 हुआ ना, इससे पिछले वाला दिन मतलब इससे अगला होगा। मैंने बोला आपने 5 to 5 यहाँ पे कितना ऐड करना आपने, 2, कितना ऐड कर देना आपने, 2 कर देना आपने ऐड। बोलो सोमवार में 2 ऐड करेंगे आप, ठीक है। लीप ईयर में मैंने बोला 2, 5 to 5 है, 1 to 1 है, मैंने बोला 2 कर देना। अगर लास्ट दिन की बात होगी, इससे पिछले वाला दिन था ना 1 साल कंप्लीट, ठीक है, तब आपने 1 करना था। यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। उसके बाद अब 2000 ये आ गया, 5 जनवरी 2013 तक पहुंच गए, पर हमने कहा पहुंचना 31 मार्च 2013 तक।
अब उसके बाद जनवरी में कितने दिन बचे? 31 होते हैं ना, 65 तो हो गए, 31 से 5 घटाए कितने आए? 26 दिन बच गए। और फरवरी में 2013 में फरवरी 28 और मार्च कितना होता है? 31 कुछ है ना, तो 31 दिन ध्यान रख रहे हैं, यहाँ पे 3 मार्च बोला तो 30 करना था आपने, ठीक है, बटे 7। अब 2 ये इसको करो, 7 या 21 कितना बचा? 5 और यहाँ पे 7 चौक 28 0 रिमाइंडर, और यहाँ पे 7 चौक 28 कितना रिमाइंडर? 4 3 बटे 7 कितना? 5 3 8 2 10 बटे 7, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आया भाई? शेष आया 3, कितना आया शेष? 3, ठीक है भाई। जितना शेष आया वो सोमवार में जोड़ दो, सोमवार में आप क्या कर दो? 3 जोड़ दो। सोमवार के बाद देखो, एक मंगलवार, बुधवार, वीरवार, तो आपके पास कौन सा दिन होगा? वीरवार। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है, ऐसे करना। अगर 5-7 साल का कट पूछ लिया होगा तो 1 साल का देखो 2 ऐसे, तो ध्यान रहे लीप होगा तो जैसे 1 जनवरी टू 1 जनवरी लीप ईयर होगा तो आपने 2 जोड़ देना। अगर 1 जनवरी और दिसंबर की बात हो रही है 31 दिसंबर, तो आपने 1 ही जोड़ना, ठीक है। अगर साधारण जनरल डे है तो आपके पास क्या करना? फर्स्ट और लास्ट क्या होगा? सेम होगा। अगर 1 जनवरी टू 1 जनवरी जाना तो फिर आपने 1 जोड़ना है ना। 1 साल में सीधा पहुंच गया ना 1 साल, फिर ऐसे महीने वगैरह तो देखना दिन कितने बचे वो कर लेना बस, ठीक है बेटा, ऐसे कर लेना। मिटाओ, ये होगा जब आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, फंसेंगे फिर दोबारा निकल जाएगा क्वेश्चन आपका, फिर अगले में ट्राई करेंगे नहीं ऐसी गलती की थी, फिर गलती की संभावना ना के बराबर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लो फिर आप जा सकते हैं। 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, 2018 को गुरुवार, वीरवार मतलब, ठीक है। और आपने 11 जून 2019 को कौन सा दिन था? 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन था? कहिए जरा, ऑप्शन चलो दे देता हूं मैं। रविवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार। रविवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार। सोम, मंगल, बुध, रविवार। कौन सी ऑप्शन आएगी इसमें? करिए, इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक क्वेश्चन आना चाहिए समझ में, किया कैसे कैसे, दिमाग ठंडा चाहिए। अगर ऐसे ही सटका हुआ होगा तो फिर तो घूमेगा, और क्वेश्चन भी घुमाएगा आपको, फिर आप क्वेश्चन को नहीं घुमा पाओगे। हाँ जी, क्या है? वीरवार को है नहीं, सोम, मंगल, बुध और रवि, बुधवार। अब होना चाहिए स्पीड में, हाँ थोड़ा सा मतलब है लेंथ क्लियर का सा, पर इसमें गड़बड़ी होगी, जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर एक बार मैं समझा दूं फिर तो आप पहले स्पीड में। सोम, मंगल, बुध, रवि,
संडे तो है नहीं ऑप्शन। रविवार संडे ठीक है, मतलब है ध्यान में कर ही देस। क्या हुआ? देखो जरा, देखना 11 जनवरी 2018 साधारण एक कैसा है? साधारण 2018 को 4 से करेंगे, बोलो 5 अब भी 18 को नहीं लगता, 4 से नहीं लगता ना, ठीक है। तो मतलब ये कैसा है? जनरल है आपके पास, मतलब ऊपर वाला जनरल है ना, इसकी बात हो रही है पहले, ये जनरल है मतलब आपके पास, ठीक है। अब क्या करूं मैं? अब यहां से 11 जनवरी 2018 से 11 जनवरी 2019 तक 19 तक कितना होगा? एक। देखो ना 11 जनवरी 2018 से 10 जनवरी 2018 तक क्या हुआ? लास्ट और फर्स्ट सेम ही होंगे ना साधारण में, मतलब 11 to 11 मतलब कितना करेंगे ऐड आप? सिर्फ एक आ गया। कहां तक पहुंच गए आप? 11 जनवरी तक। अब जनवरी आपने पहुंचना कहां तक? जून तक। अब आप मेरे को बताओ जनवरी में कितने दिन बचे? अब 31 से 11 घटा दिया 20, ये आया जनवरी के बचे हुए। अब आ जाओ फरवरी 19, ध्यान रहे इसमें भी क्या एक भी जनरल ही नहीं है आपके पास, ये भी जनरल ही है, तो कितने होंगे? 28। और मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 11। अब यहाँ पे 11 बचे, 11 बचे ना, बटे 7। अब 1 7 2 14 जमा 6। अब यहाँ पे 7 चौक 28, रिमाइंडर 0, 7 चौक 28 रिमाइंडर 3, 7 चौक 28 रिमाइंडर 2, 7 चौक 28 रिमाइंडर 3, 7 एकम 7 रिमाइंडर 4 बटे 7। अब जोड़ दो उनको, 4 3 7 9 12 18 19, 19 बटे 7। अब आप क्या करेंगे? 19 को कर दो 7 से भाग, 7 2 14, कितना आया? 5 आया, है ना। शेष वाले कितना आया? 5। अब ये क्या करना? गुरुवार में जोड़ देना है। आपने वो तो देखा 5 कहाँ होगा? नहीं पता क्या मुझे पता क्या सुनो, 5 गुरुवार में 5, गुरु के बाद 5 जोड़ना है, इधर 5 है ना। गुरुवार के बाद शुक्र शनि रवि सोम मंगलवार, ये तो मंगल आ रहा है, मंगल आएगा। कोई संडे बोल रहा था, मंगलवार। अब देखते हो को नहीं ऑप्शन सर, और तो सारा समझ आ गया था ना, ठीक किया था, लेकिन ये जो सबसे पहले नंबर किया आपने एक आया ना, इसका ध्यान रखना। मैंने बोला 1 जनवरी टू 1 जनवरी साधारण में होगा तो एक ऐड होगा, फर्स्ट और लास्ट मैंने बोला 1 जनवरी और दिसंबर 31 तक मतलब सेम ही होता साधारण में। जब 1 जनवरी में जाएंगे 1 to 1 तो मतलब एक ऐड करना आपने। जब लीप ईयर में 1 to 1 जाएंगे तो कितना ऐड करना? 2 करना, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट दिन में सिर्फ एक दिन का फर्क होता है उसमें लीप में, ठीक है। इसमें होगा तो 2 हाँ, तो ये ध्यान रखना 18 में इधर तो था नहीं, अगर इधर भी होता लीप ईयर तो इधर देखना पड़ना था फिर, तब यहाँ 29 दिन आने थे फिर, इसका ध्यान रखना था। पर एक साल दो एक साल के बीच में लीप है कि नहीं ये ध्यान रखना, आया वो फरवरी की नहीं आया तो उसका ध्यान रखना हमने। मंगलवार आया कोई भी मिनट में ऑप्शन देख लेता हूँ, 32 का 32 32 81 मंगलवार ही है, ठीक है भाई। ऐसे करना आपने, मतलब ये था आपका कैलेंडर। ये आपका कैलेंडर था, ठीक है भाई। थैंक यू, इसका ध्यान रखना, है ना। मतलब मजेदार है और आप लगा सकते हैं कि भाई कब कौन सा दिन